नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। YouTube के माध्यम से मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहा हूँ। आज महाभैरव अष्टमी है मित्रों, महाभैरव अष्टमी। और ये इस वर्ष में एक बार पड़ती है और हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी कहलाती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी कहलाती है। ये प्रयोग हर माह भैरव अष्टमी को किया जा सकता है और आज महाभैरव अष्टमी आज तो करना ही है। मैं भी करता हूँ, इसलिए मैं आज आपको ये गोपनीय परम गोपनीय भैरव जी का प्रयोग बताता हूँ। मित्रों देखो क्या होता है, आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी परेशानी से ग्रसित ना हो। ये जीवन ही परेशानियों का घर है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक परेशानियाँ नाना प्रकार की आएंगी। किसी पुत्र की शादी नहीं हो रही, लड़की की नहीं हो रही, धन संपत्ति का नुकसान हो गया, नौकरी नहीं लग रही, नाना प्रकार की परेशानियां जीवन है तो आती ही रहती है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। सुख कम है, आप आकलन करेंगे तो जीवन में दुख ज़्यादा है। ऊपर से लोग दिखते हैं कि सुखी, अंदर जाके देखेंगे तो कोई ना कोई दुख हर घर में है। और उसका बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जो तांत्रिक और ज्योतिषाचार्य हैं, जो अच्छे हैं बेचारे, वो तो अच्छे हैं ही, पर हर जगह आपको अच्छे और खराब दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, तो बड़ी लूटपाट भी हो रही है। जैसे मेरे को फ़ोन आते हैं कि हमने तो 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, ज्योतिषों को दिए, पूजा कराई, नाना प्रकार की पूजा कराई, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। बेचारा वैसे ही आदमी जब परेशान होता है तभी जब कोई बीमार होगा तो ही डॉक्टर के पास जाएगा और वो ही उसको गलत दवा दे दे तो वो और दुखी हो जाता है। इस तरह से संसार में बेचारे बहुत सारे लोग दुखी हैं। उस दुख को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है तांत्रिक, जो बड़ा परम गोपनीय है। और मैं आज आपको हृदय से ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ। आप अगर इसको करेंगे तो माह में केवल एक ही बार करना, आज तो करना ही है। आज महाभैरव अष्टमी आज कर दें तो बहुत अच्छा। और हर माह की कृष्ण पक्ष की, दो पक्ष होते हैं माह में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी कहलाती है। बाबूलाल जी का कैलेंडर देखेंगे आप, उसमें लिखा रहता है। करना क्या है आपको, देखो मित्रों, भैरव जो है वो माँ काली के पुत्र हैं। जब सभी देवी देवता फेल हो जाए, असफल हो जाए और आपको आशातीत लाभ ना मिलता हो तो भैरव का सहारा लेना चाहिए। भैरव, आपने देखा होगा उज्जैन में काल भैरव मंदिर भी है, वहाँ लोग जाते हैं और उनके कष्ट ठीक होते हैं। तो आप ये कोई भी एक मंदिर ऐसा देख लीजिए जो आपका भैरव जी का मंदिर हो बढ़िया। वहाँ करना क्या है आपको, रात को 9 बजे के बाद भैरव काल शुरू होता है। तो उस भैरव अष्टमी को, कई बार 2 भैरव अष्टमी होती है, ध्यान रखना, रात में जिसमें आती हो उसी में जाना। 9 बजे के बाद भैरव जी का काल शुरू होता है। उस समय क्या करना है आपको, इस तरह से आप दोने ले लीजिए। एक में काली उड़द रखना है, देखो मैंने लिख दिया, काली उड़द साबुत। एक दोने में दही, पूरा मत भरिए, थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। एक में जलेबी, बढ़िया शुद्ध घी की बनी हो तो अच्छा है। एक में उड़द के बड़े, जो छिलके वाली उड़द की दाल आती उसके बड़े, घर का जो व्यक्ति परेशान हो उसी को ये बड़े बनाना चाहिए और सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत बेहतर। 2 बड़े बना दीजिए, बहुत है। 4-6 बना दीजिए, आपकी श्रद्धा की बात है ना। और मदिरा, मदिरा बहुत, मदिरा चढ़ती कोई सी भी जो आपको इच्छा हो, थोड़ी सी इसमें ले जाइए और इसमें दोने में रख दीजिए। ये सभी चीज़ें भैरव बाबा के सामने रख दीजिए। और एक आटे का दीपक, और उसमें आटे के दीपक में ये है चमेली का शुद्ध तेल। चमेली का शुद्ध तेल ये मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो जो बाजार में चमेली का तेल मिले उसका दीपक लगाइए। चमेली का तेल बड़ा प्रिय है भैरव बाबा को, ध्यान रखना आप। ऐसा थोड़ा सा ले लीजिए, 2 बूंद ये भी डाल दें, बाकी वो डाल दें तो भी चलेगा, और दीपक जला दीजिए। दीपक जला के आप वहाँ शांत भाव से बैठ जाइए। ओम भ्रम, ओम भ्रम का 108 मंत्र पढ़ दीजिए। ओम भ्रम उंगली पे पढ़ दीजिए।
ये मंत्र पढ़ने के बाद श्रद्धा भाव से आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको भैरव जी के सामने प्रकट कर दीजिए। मन ही मन में, बोलना नहीं है, साउंड बिल्कुल नहीं करना है, होंठ नहीं हिलना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके एकदम मनोभाव से जो आप करोगे प्रार्थना करना है। प्रार्थना स्वरूप, जैसे भैरव माँ के पुत्र है, माँ का नाम लीजिए और माँ के पुत्र के सामने एकदम शरणागत हो जाइए कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और बिल्कुल सहज हृदय से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद ये केले का पुष्प है, छोटी केली का भी पुष्प मिल जाए तो चल जाएगा। जहाँ पर ये हरा बैंड दिख रहा है वहाँ से इसको आप चाकू से काट दीजिए, ये बलि है। अब अपन वैष्णव समाज के लोग हैं तो वो बलि नहीं दे सकते, वाम मार्गी, मगर ये वैष्णव समाज के लोगों के लिए प्रावधान है। केला कदली फल बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो ये कदली पुष्प है, केले का पुष्प है, ऐसे पुष्प ढूंढ के रखिए और यहाँ बीच में से जहाँ से बैंड और सिंदूर लगा वहाँ से काट दीजिए। काटने के बाद दोनों तरफ इसमें सिंदूर लगा दीजिए कटे हुए भाग में, और श्रद्धा भाव से उनके चरणों में रख दीजिए। ये बलि हो गई। बलि का मतलब होता है आपने जो कुछ प्रार्थना की है उसको बल मिल जाए, इसको कहते हैं बलि। अब ये करके आप वहाँ बैठिए 10-5 मिनट जो आपको समय मिलता है, बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु हमारी ये परेशानी है, इसको आप ही हल कर सकते हैं। और ऐसा करके आप पीठ ना दिखाते हुए पीछे हटिए, प्रणाम करिए, भैरव की आरती पढ़ दीजिए, दीपक से आरती कर दीजिए। भैरव की आरती सब जगह मिल जाती है। और वहाँ से उठ के आप घर आ जाइए। ऐसा आप हर भैरव अष्टमी को, 4 अष्टमी, 5 अष्टमी या जीवन भर भी करेंगे मित्रों। ये इतना सटीक प्रयोग है भैरव का, मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल सरल और सटीक प्रयोग है मित्रों। इसमें देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा दूं आपको। काली उड़द साबुत रखना है, दही रखना बड़ा प्रिय है, जलेबी रखना है 2 जलेबी, आपके हाथ के बने उड़द सरसों के तेल के बने रखना है, और मदिरा रखना है। मदिरा मुंह में लगा देना है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद भैरव बाबा के मुंह में लगा देना, आखिरी में मदिरा लगा देना है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया है, ये प्रयोग करके आप बाहर आ जाइए। अपने साथ थोड़ी सी आधा किलो 1 किलो जलेबी लाइए, और बड़े थोड़े से एक्स्ट्रा बना के लाइए। और बाहर जो भैरव बाबा के गण हैं, कुत्ते मिल जाएंगे आपको, जहाँ भी मिले वहाँ मिल जाए तो ठीक, नहीं जहाँ मिले रास्ते में उनको जलेबी और बड़े खिला दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाइए। ऐसा अगर आप करेंगे मित्रों तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी कष्ट, सब कष्टों का समूल निवारण होता है। ये मेरा आत्म अनुभव है मित्रों, और मेरे पूर्वज लोग कई वर्षों से ये करते चले आ रहे हैं, हम भी करते हैं। क्योंकि हमारे तो बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो घात प्रतिघात हमारे ऊपर करते रहते हैं, इसलिए मैंने सबसे मिलना जुलना भी अब बंद कर दिया है। क्योंकि मैं 2-3 बार भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं अब मिलता भी नहीं किसी से। तो अब दुष्ट तो पूरे संसार में है ही मित्रों। कोई अच्छा काम करते नहीं हैं, भलाई का काम किसी का करेंगे नहीं, पर कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, कोई अच्छा है, तो लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। नाना प्रकार के तांत्रिक प्रयोग करेंगे, कोई कोई कुछ करेगा, कोई शमशान की मट्टी ला के डाल देगा, कहीं कोई कुछ कर देगा, घर के सामने कील गाड़, कुछ भी आपके घर में अगर कुछ भी हुआ हो, सब समूल नष्ट होता है। ये बिल्कुल मेरा अनुभव की बात बता रहा हूँ मित्रों आपको। इसको आप ज़रूर करिए। जितने भी दुखी लोग हैं उनको मैंने ये प्रयोग छोटा सा बता दिया है मित्रों। ये मेरे हृदय की एक बात थी जो आज भैरव अष्टमी को भैरव बाबा की कृपा से, भैरव के ही आशीर्वाद से और उन्हीं के आदेश से मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ। भारतवर्ष में मित्रों आप लोग सब सुखी रहिए, सब घर परिवार, आपका बच्चा, बड़े बुजुर्ग सब अच्छे रहें, सब सुखी रहे। इसलिए मैं ये आपको ये छोटा सा प्रयोग बता दिया। बड़ा सरल सहज है, बस इसमें मनोदशा भाव दशा की आवश्यकता है। भैरव जो है वो आपके आंतरिक चित्त से जुड़े हुई चीज़ है। हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के शरीर में, सिर में भैरव का वास होता है। इसीलिए मनोदशा की बहुत महत्वता है इसमें।
और जिसके ऊपर भी इस तरह की साढ़े साती हो, शनि का प्रकोप हो, कुछ भी हो, चित्त खराब रहता हो, चिंता रहती हो, ये सब भैरव की कृपा से समूल नष्ट होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति है मित्रों, हम धीरे धीरे इसको विस्मृत करते गए, भूलते गए और अनावश्यक फालतू के चक्कर में पड़ते गए और परेशान होते रहे। तो ये परम गोपनीय दुर्लभ प्रयोग है मित्रों, इसको घर पे करिए, सब लोग करिए। और अगर आपको कष्ट नहीं है तो भी करिए, तो भी करिए, ताकि आपके भविष्य में रास्ता साफ रहे, कांटे आपके जीवन में कभी ना आ पाए। ऐसी मेरी सोच है। मैं चाहता हूँ आपके जीवन से समस्त कष्ट समूल भैरव बाबा की कृपा से हो। हम तो महाकाल, माँ काली के मानते ही हैं, हम तो पूजा करते ही हैं उनकी। तो आप लोगों को मैंने ये छोटा सा प्रयोग बता दिया, आप लोग करेंगे, परम सुखी रहेंगे। आपके घर में जो नाना प्रकार के कष्ट हैं, भैरव बाबा दूर करेंगे। भैरव बाबा को सादर नमन, सादर नमस्कार और सादर प्रणाम। हम नतमस्तक होके आज भैरव बाबा के इस छोटे से प्रयोग को आपको बता रहे हैं। अगर आप करेंगे, देखेंगे, आप विश्वास के साथ करिए। देखो मित्रों, आयुर्वेद पूरा विश्वास पे चलता है। मंत्र जपे मन दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास हो तो हर काम आधा पहले ही पूरा हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है मित्रों, ये भैरव बाबा का काम है। और छोटा सा काम है। भैरव बाबा, बजरंग बली, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में नाना प्रकार का लाभ देते हैं। आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम, रुका हुआ पैसा, जो भी कष्ट है आपके जीवन में समूल नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा परम विश्वास है। तो आप जरूर करिए मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये छोटा सा प्रयोग आपको बताया है। करेंगे, आशातीत लाभ आपको जीवन में जरूर होगा। मेरा जो जय महाकाल आयुर्वेद है, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो नमस्कार मित्रों, अगर इस प्रयोग के बारे में कुछ पूछना हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी होती है, बस इतनी बात याद रखना है। कैलेंडर देखेंगे आपको भैरव अष्टमी मिल जाएगी। तो नमस्कार मित्रों।